बड़े बंगले वाली बहू के 20 चूल्हे की रसोई। क्या बात है सरोजनी, तेरी बहू अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गई है? अरे बहन, चिंता क्यों कर रही हो? बस हेलीकॉप्टर आने ही वाला होगा। मेरी बहू को गांव से हेलीकॉप्टर में लाया जा रहा है, आने ही वाला होगा हेलीकॉप्टर भी। तभी हेलीकॉप्टर से सरोजनी की बहू हिमा हेलीकॉप्टर से उतरकर अपने पति के साथ अपने ससुराल बड़े से बंगले में गृह प्रवेश के लिए आती है। साक्षात लक्ष्मी जी आई है हमारे घर। बहू, तुम तो बहुत सुंदर हो। सही बोल रही है सरोजनी, अब तो तेरे इस बड़े से बंगले की रौनक और बढ़ जाएगी, तेरी बहू इतनी प्यारी थी। गृह प्रवेश के बाद सभी धीरे धीरे मुंह दिखाई की रस्म करते हैं, जिसके बाद सभी मेहमान गांव से आई हिमा को कई सारे गिफ्ट्स, तोहफे और पैसे भी देते हैं। वो खाना खाकर थोड़ी देर में अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कितना बड़ा बंगला है और कितना खूबसूरत भी है। कहाँ मेरी गांव की जिंदगी और कहाँ ये महलों की जिंदगी। पता नहीं मैं यहाँ खुशी से रह पाऊंगी या नहीं। सभी मेहमानों के जाने के बाद सरोजनी हिमा को उसके कमरे में लेकर आती है, जहां उसका कमरा फूलों से सजा होता है। कमरे की सुंदरता को हिमा एक नजर देखती ही रह जाती है। बहू, तुम यहाँ पर आराम करो। मैंने तुम्हें अपने घर का सबसे खूबसूरत कमरा दिया है। आखिर तुम मेरे बड़े बेटे की बहू हो। कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, इसीलिए आज तुम आराम कर लो। सरोजनी के कहने पर हिमा आराम से सोने की कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े घर में उसे नींद ही नहीं आ पाती। पूरी रात जागने के बाद कभी करवटे यहाँ तो कभी करवटे वहाँ, मखमल के गद्दे पर भी हिमा को चैन की नींद नहीं भाती। अगले दिन जब सवेरा होता है, वो समय पर उठ जाती है। नौकरों ने उसके उठने से पहले ही घर के सारे काम कर दिए थे। बहू, चलो मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। वहाँ पर तुम आज अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करना। इतना बोलकर सरोजनी उसे अपने बड़े से बंगले की रसोई में लेकर आती है, जहां रसोई भी बहुत बड़ी होती है और हर चीज एक मॉडर्न होती है। सभी चीज आजकल के जमाने की आधुनिक चीज होती है, जिन्हें देखकर हिमा थोड़ी हैरान हो जाती है। ये रसोई तो बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ तो ऐसी ऐसी चीज है जो मैंने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं होगी। लेकिन माँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ये सारी चीज इस्तेमाल करनी नहीं आती। मैं गांव में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी और मुझे उसी की आदत है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ एक मिट्टी का चूल्हा बना लूं। वैसे तो बहू, हमारे घर में मिट्टी के चूल्हे की जरूरत है नहीं, लेकिन तुम गांव से आई हो और तुम्हें उसी की आदत है तो कोई बात नहीं, तुम बना लो। सरोजनी इतना कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हिमा मिट्टी लेकर आती है और चूल्हा तैयार करती है। घर के नौकर उसके लिए लकड़ियां लेकर आते हैं। वो जमीन पर बैठकर सरसों का साग और मक्के की रोटी तैयार करती है। साथ ही साथ वो चूल्हे पर भी गाजर का हलवा भी बना लेती है। मीठे में गाजर का हलवा और गांव का स्वादिष्ट वाला गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी खाकर घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कैसा लगा आप सभी को गांव के चूल्हे पर बना सरसों का साग और मक्के की रोटी? बहू, सच कहूं तो इस स्वाद को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तुमने गांव की याद दिला दी। मेरी माँ भी ऐसा ही बनाया करती थी गांव में। हाँ बहू, सही में बहुत स्वादिष्ट है। तुम तो चूल्हे पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना लेती हो। इतनी ठंड में गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी का मजा तो अलग ही है। अच्छा, ये सब तो ठीक है माँ, भैया भाभी की शादी हो गई और आपने हमारे मेहमानों को एक रिसेप्शन पार्टी भी नहीं दी। शादी की खुशी में एक रिसेप्शन पार्टी तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये तो होना ही चाहिए। मेरे सभी दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, सभी तैयारी में लग जाओ। 2 दिन बाद ही रिसेप्शन पार्टी कर लेंगे। इस तरह घर वालों के रिसेप्शन पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है और बंगले को बहुत ही सुंदर लड़ियों से सजाया जाता है। बड़ी बड़ी हस्तियां पार्टी में आती हैं, लेकिन रसोई में अचानक ही हंगामा मच जाता है। 800 मेहमान आने को है और अभी तक ट्रक वाला सिलेंडर लेकर नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो सभी मेहमान भूखे जाएंगे साहब। आगे क्या करना चाहिए? हाँ, हमें 20 सिलेंडर चाहिए। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अभी तक तो खाना भी नहीं बना है। अब कैसे होगा सब? एकदम से तो कोई भी 20 सिलेंडर नहीं देगा हमें। अगर आप लकड़ियों का इंतजाम कर दोगे तो मैं कुछ कर सकती हूँ। नहीं बहू, तुम कुछ मत करो। आज तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी है, सब तुम्हें देखने आ रहे हैं। माँ जी, सबके आने से पहले मैं उनके खाने का प्रबंध कर दूंगी। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। हिमा इतना बोलते ही 20 मिट्टी के चूल्हे तैयार करती है और उनके अंदर लकड़ी लगा देती है, जिसके बाद हर एक चूल्हे पर अलग अलग प्रकार की सब्जियां चढ़ा दी जाती हैं और मीठे में भी हलवा, खीर,
रसमलाई, गुलाब जामुन जैसी चीजें वो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाना शुरू कर देती। देखते ही देखते 800 मेहमानों का खाना उनके आने से पहले ही 20 मिट्टी के चूल्हों पर तैयार हो जाता है। लेकिन हेमा को मिट्टी के चूल्हे पर काम करते हुए सरोजनी की कुछ अमीर सहेलियां देख लेती हैं। क्या बात है सरोजनी, तूने तो गांव से हलवाई वाली ही बहू मंगवा ली। अरे कम से कम आज के दिन तो इसे नौकरानी की तरह काम करने ना देती। माँ जी, हमारे गांव में सिखाया गया है कि अपने घर की जिम्मेदारियों को समझना और सुलझाना नौकरों का काम नहीं बल्कि घर की गृहिणी का काम है। और मैं अपने ससुराल में गृहिणी हूँ, तो मेरा पूरा फर्ज बनता है जिम्मेदारियों को उठाना। हेमा की ये बात सुनते ही मनोरमा चुप हो जाती है और खाना खाने में लग जाती है। सभी मेहमान चूल्हे पर बना खाना बहुत खुशी से खाते हैं। उन्हीं मेहमानों के चलते कुछ संस्था वाले वहां मौजूद होते हैं, जो हेमा के हाथ के खाने को खाकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, हेमा जी, हमें आपसे थोड़ी मदद की जरूरत है। वैसे तो हम यहाँ पर आपकी सास और आपके ससुर से हमारी संस्था के लिए डोनेशन मांगने आए थे, लेकिन अब हमें डोनेशन नहीं चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। 4 दिन बाद हमारी संस्था में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। हम लोग हलवाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप ही इसी प्रकार हमारी संस्था में आकर खाना बनाएं। इससे हमारी गैस की बचत होगी और वो पैसा गरीबों के काम आ जाएगा। देखिए, हमारी बहू ये सब नहीं कर पाएगी, हमारी भी कोई इज्जत है। फिलहाल तो ये घर की बात थी, बाहर ये सब करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। सरोजनी, तुम बेकार की बातें कर रही हो। हमारी बहू गांव से आई है, भले ही उसे शहर के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन अगर उसके द्वारा संस्था वालों की कुछ मदद होती है तो ये फैसला उसी के ऊपर छोड़ दो और मेरी तरफ से राशन का सारा सामान फ्री होगा। बाबूजी, मैं संस्था वालों के लिए खाना बनाना चाहती हूँ, मुझे इसमें खुशी मिलेगी। हेमा के कहने पर मोहन उसके लिए सभी प्रबंध कर देता है। हेमा 4 दिन बाद संस्था पहुंचकर वहां 20 मिट्टी के चूल्हे तैयार करती है और उनमें लकड़ी लगाकर सभी पर अलग अलग प्रकार का भोजन बनाना शुरू कर देती है। संस्था की कुछ औरतें उसकी इस काम में बहुत मदद करती हैं। खाना सभी लोगों के आने से पहले तैयार हो जाता है, जिसके बाद गर्मा गर्म 20 मिट्टी के चूल्हों का खाना वो सभी के साथ आए हुए सभी मेहमानों को परोसती है। सभी खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और खाने की खूब तारीफ करते हैं। श्री मुखर्जी, आपको हमारी संस्था में आकर कैसा लगा? क्या आप अब हमारी संस्था के लिए कुछ करना चाहेंगे? यहाँ हम गरीब अनाथ बच्चों के लिए स्कूल भी खोलना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं इतना डोनेशन दे सकता हूँ कि आपकी संस्था में किसी चीज की कमी नहीं होगी और यहाँ अनाथ बच्चों के लिए स्कूल भी बन जाएगा। इसी के साथ मैं उस हलवाई वाले से मिलना चाहता हूँ जिसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। जिसने ये खाना बनाया था वो कोई हलवाई वाली नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बंगले की बहू है जो गांव से आई है। आज उनके 20 चूल्हे की रसोई के चलते हमारी बहुत बचत हुई। हमारे पास आप लोगों के खाने का प्रबंध करने के लिए गैस नहीं थी। उन्होंने मिट्टी के चूल्हे से हमारा बहुत पैसा बचाया। हम लोग उनके आभारी हैं। तभी वहां पर पुरस्कार के लिए हेमा आ जाती है। श्री मुखर्जी उसका पुरस्कार करके उसे एक ऑफर देते हैं। सुना है आप बहुत बड़े बंगले की बहू हैं। वैसे तो ये ऑफर आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप अनाथ बच्चों के स्कूल में अपनी यही 20 चूल्हे वाली रसोई रखें तो इस संस्था को बहुत फायदा होगा। क्या आप इसमें अपना योगदान देना चाहेंगी? ये सुनते ही हेमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत प्यार से कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भले ही बड़े बंगले की बहू हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मेरी 20 चूल्हे की रसोई से गरीब अनाथ बच्चों को खाने को मिलेगा। मैं इसमें अपना योगदान जरूर दूंगी और उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाऊंगी। ये सब सुनकर सरोजनी को भी बहुत खुशी मिलती है। अब हेमा गरीब लोगों की संस्था के लिए अपनी 20 चूल्हे की रसोई में खाना बनाकर उन गरीबों का सहारा बनती है। इसी के चलते चारों तरफ उसकी फोटो अखबार में छप जाती है और वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। जब सरोजनी की बहू के बारे में हर कोई तारीफ करता है, जिसके चलते सरोजनी अपनी बहू के 20 चूल्हे की रसोई पर बहुत प्राउड फील करती है। सरोजनी बहन, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना जब मैंने तुम्हारी बहू की बेइज्जती करने की कोशिश की थी। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारी बहू जैसी बहू तो किसी की हो ही नहीं सकती। आज उसकी 20 चूल्हे की रसोई हर जगह फेमस हो गई है। सही कहा। पहले तो मैं भी उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी होती है। आखिर मेरी बहू 20 चूल्हे की रसोई को अकेले जो संभाल रही है। भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे। इस तरह हेमा गांव से आने के बाद भी अपने गांव के तौर तरीकों को शहर में अपनाती है और खुशी खुशी रहती है।